हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 22 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर टॉरस। Two of Pentacles, Six of Swords, Queen of Cups, King of Cups, and Page of Cups. Okay. So, King of Cups and Queen of Cups. दो परफेक्ट लोग एक दूसरे के लिए, बट एक दूसरे को इस वक्त समझ नहीं पा रहे, ना एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। इतनी दूरी हो सकती है कि आप शायद एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे, या यूं कहूँ कि इमोशनल डिस्टेंस की वजह से शायद इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से दूर ही रहना चाहते हैं। स्पेशली ये पर्सन नाउ, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको अचानक से ही इंटरटेन करना बंद कर दिया हो, अचानक से ही साइलेंट हो गए हैं, आपसे दूर चले गए हैं, या इनका बिहेवियर आपकी तरफ बदल गया है और आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है। अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आप उनसे दूर हो गए या वो आपसे दूर हो गए। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें सरप्राइजिंग लग सकती है क्योंकि ये पर्सन शायद आपसे कुछ छुपा रहा है। किंग ऑफ कप्स यूजुअली एक बहुत मैच्योर पर्सन को दर्शाता है। ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, इन्हें पता है कि ये क्या कर रहे होते हैं, कब क्या कहना चाहिए क्या नहीं। बट एट द सेम टाइम हो सकता है ये पर्सन दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड हो। आप में से कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड हो या किसी और कमिटेड रिलेशनशिप में हो। ये बात उन्होंने आपको बताई नहीं और शायद उन्हें पता है कि वो गलत है। इस बात को वो ऑलरेडी रियलाइज कर चुके हैं, इसलिए वो आपसे दूर जा रहे हैं। उन्हें पता है कि जो उन्होंने किया उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ये पर्सन ये दूरी बना रहा है। ऑल्सो अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो मैरिड नहीं है या कमिटेड नहीं है, तो ये इनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में हो सकता है। मे बी इन्हें हमेशा से इनके फैमिली मेम्बर्स ने यही कहा कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता, उन्हें इस रिलेशनशिप का आइडिया गिव अप कर देना चाहिए। हो सकता है इनके फैमिली मेम्बर्स हमेशा से इन्हें यही कहते आए हो। बट एनीवेज ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड था, आपको परफेक्शन की तरह देखता था और अभी भी देखता है इनफैक्ट, इसलिए वो आपके क्लोज आना चाहते थे। वो आपके क्लोज आए, ये रिलेशनशिप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। और अब जब बात आ गई नेक्स्ट स्टेज पे जाने की, तो हो सकता है ये पर्सन कोई एक्सक्यूज देकर या बिना एक्सक्यूज के आपसे दूरी बना रहा है। ये पर्सन हो सकता है आपको एक बार भी यह ना कहे कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरे उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, या वो दूसरों के मर्जी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, वो इतने वीक हैं। बट डेफिनेटली ये पर्सन कोशिश करेगा कि वो आपको कोई ऐसा रीज़न दे दे जिससे कि आपको ये लगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो या तो उनके कंट्रोल से बाहर है या फिर उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। ओके, घुमा फिरा के बातें करेंगे, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज इन दी एंड उन्हें पता है कि अगर उन्होंने सच्चाई एक्सेप्ट की कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में इसलिए थे क्योंकि आप उन्हें परफेक्ट लगे, आप उनके ड्रीम लवर थे, बट एट द सेम टाइम उनके अंदर इतना करेज नहीं है कि वो अपने फैसले ले सके और आपके साथ कमिटमेंट कर सके, तो डेफिनेटली उनकी वीकनेस को उजागर करेगा और आप समझ जाएंगे कि वो कौन है और कितने वीक हैं। तो ये पर्सन ये बात आपसे नहीं कहने वाला है। वो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है फिगर आउट करने की कोशिश करे जिससे कि आपको ये लगे कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो कर ही क्या सकते थे इस सिचुएशन में, या फिर जो हुआ उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। सो इस बात को लेके आपको अलर्ट रहना चाहिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे।
तो टैरो आपसे कह रहा है कि कंटेम्पलेट कीजिए चीज़ों को, ओके। सोचिए केयरफुली कि क्या ये रिलेशनशिप आपके काबिल है, बिकॉज ये पर्सन वो पर्सन है जो अपने लिए स्टैंड नहीं कर पाएगा, ऐसा लग रहा है। और आपका टाइम और वेस्ट हो सकता है। ये पर्सन आपसे दूर भी नहीं जाने वाला, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये बार बार वापस आएंगे, बार बार चाहेंगे कि आप उन्हें अपना ये लव दें, बट देन एट द सेम टाइम कोई कमिटमेंट मिले आपको, ये संभावना मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये पर्सन काफी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है इस वक्त, तो कम से कम ऐसी ही एनर्जी है। और ये पर्सन बार बार आपको एक्सक्यूजेस दे सकता है, बार बार आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश कर सकता है, बट देन अगर आप इस रिलेशनशिप को वापस एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आपको डिटेल्स में जाकर देखना जरूरी होगा कि क्या उनके जेन्युइन इंटेंशंस है या नहीं, क्योंकि इन दी एंड तो ये एक जर्नली रीडिंग है और ये आपका रिलेशनशिप है। सो इस पे वर्क आप ही को करना पड़ेगा, आप ही को फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं, ओके। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, सो सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। द सन, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ wands, Six of Wands and 10 of Swords. So, Knight of Wands है, ये वो पर्सन है जो शायद आपको आपकी जगह कभी नहीं दे पाया। ये इस रिलेशनशिप में रहते हुए भी दूसरों को इम्पोर्टेंस दे रहे थे या दूसरों को उन्होंने प्रायोरिटी बना लिया था। इनका बिहेवियर भी फ्लर्टेशियस हो सकता है और कई बार इन्होंने हो सकता है आपको अनइम्पॉर्टेंट फील करवाया हो, या हो सकता है ऐसा फील कराया हो जैसे कि आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं उनके लिए। अगर ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस आपका रहा है तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको ज़रूरत है अपने वर्थ को समझने की। ये वो पर्सन नहीं है जो आपको वो खुशियाँ दे सके जिसके आप हकदार हैं। हालांकि द सन का कार्ड है यहाँ पे, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देख रही हूँ मैं। ये पर्सन एक परफेक्ट सोलमेट की तरह हो सकता है अगर वो खुद पे वर्क करे तो। आप दोनों के बीच परफेक्ट कंपैटिबिलिटी है, आप दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है एंड सब कुछ परफेक्ट लग रहा है इस पॉइंट पे, ओके। ऑल्सो एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो जैसा लगता है ये वक्त है किसी और चीज़ पे फोकस करने का। आई थिंक ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो बहुत ही परफेक्ट है जब आप लव और रोमांस की बात करें, बट एट द सेम टाइम जब बात आती है खुद पे वर्क करने की या किसी और पहलू पे ध्यान देने की तो ये पर्सन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं नजर आता। डार्क साइड पे वो वर्क करना नहीं चाहते और टैरो आपसे कह रहा है कि इस चीज़ से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन अभी प्रिपेयर्ड नहीं है एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये चीज़ आपके लिए बहुत पेनफुल हो गई है। ऑल्सो 6 ऑफ wands का कार्ड है, तो 6 ऑफ wands आपसे फिलहाल यही कह रहा है कि आप किसी सिचुएशन से भी बाहर आ सकते हैं। ऑल्सो आपको शायद अपना टाइम उन चीज़ों पे स्पेंड करना चाहिए जो आपको पसंद है, ये आपको हील करेंगी। बेसिकली ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आपका प्रॉब्लम नहीं है, इस पे वर्क उन्हें करना है, तो ये उनका डिपार्टमेंट है। एंड अगर परफेक्ट कंपैटिबिलिटी है तो भी यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो कि टॉक्सिक है और आपको इस सिचुएशन में ट्रैप नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power। तो शायद इस पर्सन के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज ऐसी हैं जो आपको अट्रैक्ट करती है, तो आपको लगता है कि इनके बिना आप कंप्लीट नहीं हो सकते, बट टॉरस आप इनसे मिलने से पहले भी कंप्लीट थे और कंप्लीट रहेंगे हमेशा। तो आपके पास पावर है, रिकग्नाइज कीजिए वो सारे चेंजेस लाने की जो आप ला सकते हैं। एंड इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जो आपके लिए पॉजिटिव है, और इससे आप वो चेंजेस ला पाएंगे जिनकी आपको एक्चुअली में ज़रूरत है।
तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।